हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और बढ़िया व्हीकल। आज है हमारे पास टाटा सफारी एडवेंचर एक्स प्लस। तो टाटा ने रिसेंटली अभी हैरियर और सफारी में ये नए लॉन्चेस किए हैं, जिसमें प्योर एक्स, एडवेंचर एक्स। तो हमारे पास है आज सफारी का एडवेंचर एक्स प्लस। तो चलिए व्हीकल से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़, एक एक डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। तो चाबी में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे, मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे लॉक बटन, यहाँ पे अनलॉक बटन, यहाँ से आप इसके फॉलो मी लैम्प्स ऑन कर सकते हो। जैसे आप बटन अगेन प्रेस करोगे ये आपके लैंप्स बंद हो जाएंगे एंड यहाँ से बूट को अनलॉक कर सकते हो। पीछे मिल जाएगी आपको टाटा की बैजिंग। गाड़ी की बात करते हैं तो ऊपर आपको मिल जाएंगे DRLs। तो DRL जब भी आप ऐसे इंडिकेटर दोगे वो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड इमीडिएटली वापस वो DRL में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड आपका हाई बीम लो बीम हो जाएगा। सफारी आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा एंड फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है, जो आप कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज ले सकते हो। एंड यहाँ पे देखोगे आपको तो प्रॉपर एयर वेंट्स मिल जाएंगे। सेंटर पे डार्क सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे आपको, ये डॉटेड डिज़ाइन में टाटा का लोगो मिल जाएगा एंड फ्रंट पार्किंग कैमरा। इसमें आपको मिलता है ADAS लेवल 2 के फीचर्स। तो यहाँ पे आपका उसका रडार हो जाएगा, नंबर प्लेट की जगह हो जाएगी एंड ये सिल्वर में हो जाएगी आपकी स्किड प्लेट। फ्रंट से काफ़ी मैसिव एंड काफ़ी बल्की लुक देती है सफारी आपको। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो जैसे ही आप इसका बोनेट लिफ्ट करोगे एक अलग ही हैवीनेस आपको समझ में आएगी, क्योंकि आपको पता है टाटा की क्या शानदार बिल्ड क्वालिटी होती है। एंड यहाँ पे आपको एक प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जो कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। बाकी बात करते हैं इस इंजन की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 2 लीटर का फिएट सोर्ज मल्टी जेट इंजन। प्रोड्यूस करता है 170 bhp एंड 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये सेम इंजन आपको हैरियर में ही मिलता है, हेक्टर में ही मिलता है एंड जीप कंपास में भी आपको यही देखने के लिए मिलता है। तो बाकी बेसिक चीज़ें आपकी बैटरी हो गई, यहाँ पे वॉशर फ्लूइड हो गया, ब्रेक ऑयल वगैरह, वो भी आप यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हो। चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों पर मूव करते हैं। बात करते हैं इसके ग्लास एरिया की। तो ऊपर आपको यहाँ कैमरा मिल जाएगा एंड सेंसर्स मिल जाएंगे जो आपके वाइपर्स और हेडलैम्प से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। वॉशर्स की बात करते हैं तो वॉशर्स आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, एक यहाँ दिया गया है, दूसरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद इसके टायर सेक्शन की बात करते हैं तो ये डुअल टोन मैट फिनिश में दिए गए हैं, काफ़ी बढ़िया से लग रहे हैं। 5 नट टाटा की बैजिंग एंड अंदर आपको मिल जाएगा डिस्क ब्रेक, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड डोर पे आपको मिल जाएगी सफारी की बैजिंग। रियर में देखते हैं तो रियर में हमको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं ये एडवेंचर एक्स प्लस में। बाकी यहाँ पे इसके मिरर्स की बात करते हैं तो ग्लॉस ब्लैक में मिरर्स दिए गए हैं। इंडिकेटर यहीं पे इंटीग्रेटेड है। मैं इसको चालू करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर इसमें इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल। डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर में दिए गए हैं एंड यहाँ पे चाबी का साइन बना हुआ है। तो इमरजेंसी केस में आप इसको रिमूव करके डायरेक्टली चाबी से एक्सेस कर सकते हो अगर आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो। इसके बाद गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ काफ़ी बढ़िया है। ये अपना 7 सीटर वेरिएंट है, 4668 mm इसकी लेंथ हो जाएगी। ऊपर आपको ये रूफ रेल्स का डिज़ाइन काफ़ी शानदार दिया गया है, जो रियर क्वार्टर ग्लास तक आके कनेक्ट होता है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका फ्यूल टैंक, 50 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड 16.3 किलोमीटर पर लीटर ARAI क्लेम्ड। ये आपका वेरी कर सकता है जैसे भी आप इसको ड्राइव कर रहे हो। ये है आपका BS6 फेज 2 डीजल इंजन। तो इसमें आपका DEF, AdBlue या यूरिया भी डलेगा, वो आपके बूट के अंदर डलता है। तो जब हम बूट एक्सेस करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया इसका साइड सेक्शन। अब हम मूव करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे। अब बात करते हैं गाड़ी के रियर सेक्शन की। तो रियर सेक्शन में लाइट्स ऑन कर लेता हूँ एंड इंडिकेटर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है इस पर आपका इंडिकेटर हो जाएगा, पार्किंग प्लस ब्रेक लैंप, नीचे फॉग लैंप और रिवर्स गियर का इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी एक ब्लैक इंसर्ट मिल जाएगा आपको, दोनों रियर फॉग लैंप और ये रिवर्स गियर वाले इंडिकेटर से कनेक्टेड। सफारी की बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा टाटा के लोगो के साथ एंड यहाँ पे आपको 2 नंबर प्लेट की लाइट दी गई है। साथ ही में यहाँ बटन मिल जाता है जिससे आप बूट ओपन कर सकते हो। ऊपर आप देखोगे तो डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाता है जिसमें वाइपर दिया गया है एंड ये मेड इन इंडिया वाले टाइगर वाले सिंबल मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प। ऊपर मिलेगा आपको शार्क फिन एंटीना विथ पैनोरामिक सनरूफ। नीचे 2 पार्किंग सेंसर के साथ सिल्वर में हो जाएगी आपकी स्किड प्लेट। साथ ही में अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो जहाँ बटन दी गई है जैसे इसको प्रेस करोगे आपका हॉर्न ब्लिंक होगा इंडिकेटर के साथ एंड आपका बूट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो स्पेस मिलता है वो 420 लीटर्स का मिलता है जब आप ये सीट्स को फोल्ड कर देते हो। तो ये प्लास्टिक वाला जो ब्रैकेट दिया गया है इसको आप होल्ड करोगे तो आपकी सीट्स फोल्ड हो जाएंगी। सिमिलरली आप दूसरी सीट भी कुछ इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो, ये आपकी फोल्ड हो जाएंगी एंड फोल्ड होने के बाद आपको जो स्पेस मिलेगा वो है 420 लीटर्स का। बाकी दोनों साइड आपको ये कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे टाइप C और USB वाला पोर्ट भी मिलता है अलॉन्ग विद द कैबिन लाइट फॉर 3rd रो पैसेंजर्स। बाकी इसको ऊपर करना काफ़ी ईजी है, ये थ्रेड दिया गया है, इसको आप खींचोगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आके ये लॉक हो जाएगी। तो ये आप दोनों सीट को इस तरीके से लॉक कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा आपका वार्निंग ट्रायंगल जो आपके पंचर के टाइम पे काम आने वाला है या कोई इमरजेंसी के केस में इसको ओपन करना भी काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे इस मॉडल में आपको स्टेपनी नहीं मिलती है, उससे रिलेटेड आपके सारे टूल्स हो जाएंगे। ये आपका कंप्रेसर एंड पंचर रिपेयर किट,
ये हो जाएगा आपका DEF फिल करने वाला टैंक का इनलेट। तो यहाँ पे आपका ये BS6 फेज 2 इंजन है, इसलिए आपको यहाँ पे ये फिल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स हो जाएंगी, कैमरा हो जाएगा एंड बूट ओपन करने वाली बटन हो जाएगी। इसको वापस क्लोज कर दिया मैंने एंड इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डोर पे सफारी की बैजिंग इस साइड भी मिल जाएगी। मिरर्स पे आपके इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है अलॉन्ग विद दी 360 डिग्री कैमरा। साथ ही में अब बात करते हैं इसके डोर की। ये मुझे वार्निंग दे रही है कि टेल गेट ओपन है, अच्छे से क्लोज नहीं हुआ है, तो मैं वापस इसको क्लोज कर देता हूँ। मुझे लगा ही था क्लोज करते टाइम कि ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है, तो ये प्रॉपर क्लोज हो चुका है एंड इसकी वार्निंग भी बंद हो गई है। अब हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो यहाँ पे आपको ये लेदर टैन फिनिश में सॉफ्ट टचेस मिल जाते हैं, पावर विंडोज कंट्रोल हो जाएंगे। ये आपका सिल्वर या ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में लीवर हो जाएगा, लॉक बटन हो जाएगी, बॉटल होल्डर, स्पीकर एंड यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका ये अलर्ट भी दिया गया है, रेड लाइट वाला इंडिकेटर। जब भी आप दरवाज़ा ओपन करते हो तो पीछे से आने वाले पैसेंजर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। रियर डोर में हम देखेंगे तो रियर डोर में भी आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है। बाकी बात करते हैं इसके स्पीकर की। तो यहाँ पे आपको इस मॉडल में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। पैसेंजर सीट की बात करते हैं तो जैसा आपका ये फिनिश है, ये आपको इंटीरियर में टैन फिनिश काफ़ी जगह देखने के लिए मिलेगा। तो आपकी सीट्स उसी फिनिश में दी गई हैं। एंड यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करते हैं तो यहाँ से आप इसका टिल्ट एडजस्टमेंट सेट कर सकते हो, सीट को आगे पीछे कर सकते हो एंड हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो ये हो गया इसकी पैसेंजर सीट के बारे में। मूव करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स पे, स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। ड्राइवर डोर आप चाबी से ओपन कर सकते हो, अगर की फॉब की बैटरी डाउन है तो इस कवर को रिमूव करके भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखोगे तो साइड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्टमेंट आपको मिलेगा। पावर विंडोज़ का कंट्रोल, तो फ्रंट वाला जो ड्राइवर वाला है आपका वो 1 टच अप एंड डाउन है, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे लीवर मिल जाएगा डोर ओपन एंड ये लॉक बटन, सिल्वर फिनिश ग्रैब हैंडल के अराउंड, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस। बाकी जो लाइट बताई थी मैंने आपको वो चारों दरवाज़ों पे आपको सेम टू सेम मिल जाती है। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। इसके बाद बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट में आपको मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं। तो M लिखा हुआ है, मतलब M आप प्रेस करोगे, उसके बाद 1 2 3 जो भी आप प्रेस करोगे उस पोजीशन पे जाके आपकी सीट सेव हो जाएगी उसी नंबर पे। और यहाँ पे आपको मिलती है ये 6 वे एडजस्टेबल, तो इससे आप आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो एंड इससे इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। तो पूरा आपका इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट इसमें दिया गया है। ये आपको जो ब्रैकेट एम्प्टी दिख रहा है, इसके जो ऊपर वाले मॉडल्स आते हैं वहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है, तो उसके लिए ये कटआउट बना हुआ है। यहाँ पे एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये आपका मैनुअल मॉडल है हमारे पास। यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो एंड ये जो लेदर टैन फिनिश थी दरवाज़ों में और सीट में वो आपके पूरे डैशबोर्ड में भी कंटिन्यू होती है। तो चलिए अंदर बैठते हैं गाड़ी में एंड स्टार्ट करते हैं इसके इंटीरियर से। तो जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे आपको यहाँ पे ऐसा सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, टाटा मोटर्स का वेलकम मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी सही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग ज़्यादा आ रही है, मैं गाड़ी को टर्न करता हूँ एंड जहाँ पे लाइटिंग कम रहेगी उसके बाद हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। इसके AC के फ़ैन को मैं कम कर देता हूँ, ऑटो AC में काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा था ये। तो इसकी ब्राइटनेस को हम करते हैं अलग, क्योंकि हम करने वाले हैं डायरेक्शन चेंज। तो फटाफट मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ। यहाँ देखिए आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है विथ गाइडलाइन, जो काफ़ी सही रिस्पांस दे रहा है आपको रिवर्स के टाइम, और साथ ही में जब भी आप इसको आगे करते टाइम भी ऑन करना चाहो तो भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑन कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया है टर्न एंड अब इसके डैशबोर्ड में लाइट थोड़ी सी सही हो गई, जिससे आपको व्यू बढ़िया मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी स्टीयरिंग की बात करते हैं। मैंने इसका पार्क ब्रेक लगा दिया है। हाँ, तो यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं आपके, ये कॉल से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, ये वाले आपके नेविगेशन, वॉइस कमांड और ये आपके ब्लूटूथ वाला सेटअप हो जाएगा। ब्लूटूथ मतलब आपके जितने भी मोड्स हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये जो 3 बटन है ये आपकी MID से रिलेटेड है। जैसे इसको प्रेस करोगे तो ये आपका ड्राइवर असिस्ट हो गया, व्हीकल इन्फो हो गया, नेविगेशन, मीडिया, ड्राइव नेक्स्ट, आपका मतलब ट्रिप डेटा वगैरह, नोटिफिकेशंस, एंड यहाँ से ओके प्रेस करोगे तो व्हीकल की सेटिंग्स में चले जाओगे। तो आपका एलिमिनेशन कैसा चाहिए, मेन्यू कैसा चाहिए गाड़ी के बारे में, और आपकी जो भी पर्सनल सेटिंग्स है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये जो कंट्रोल्स हैं आपके क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड है, यहाँ पे देख लेंगे आप क्लोजली। तो इसमें आपको अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, लेन कीप असिस्ट, लेन वार्निंग असिस्ट, ये सब भी आपको मिलता है। तो लेवल 2 ADAS वाले आपको फीचर्स मिल जाते हैं। टोटल 12 चीज़ें मिल जाती है, जिसमें आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग भी इंक्लूडेड है। स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स हो जाएंगे, फ्रंट और रियर वाले। फ्रंट में ऑटो लिखा हुआ है, रियर में आपका ऑटो मेंशन नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि रियर वाला आपको ऑटो मिलता है कि नहीं, बट फ्रंट वाला आपका कंफर्म ऑटो वाले वाइपर्स है। राइट साइड वाले स्टॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको सेट करोगे तो ये ऑटोमेटिक काम करेंगे, अदरवाइज आप मैनुअली करना चाहो तो कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हो।
यहाँ पे मैंने अभी ऑटोमेटिक पे सेट कर दिया है। ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर, इस तरीके से मूव हो जाएगा। इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे एंड हाई बीम लो बीम वाला पास हो जाएगा। बट जैसे ही आप इसका इंडिकेटर दोगे, अभी मैंने राइट वाला इंडिकेटर दिया है, तो ये राइट वाले कैमरा, मतलब ये जो राइट वाला मिरर है उसमें जो कैमरा है उसका व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आपका ब्लाइंड स्पॉट ईजिली कवर हो जाता है। इसको बंद करेंगे तो वापस ये बंद हो जाएगा। एंड MID आपका पूरा डिजिटल दिया गया, जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये अभी व्हीकल स्टार्ट है तो उसका RPM दिखा रहा है येलो में, ये आपकी व्हीकल की स्पीड हो जाएगी। यहाँ से आपके ड्राइविंग मोड हो जाएंगे, ये आपका ऑडो वगैरह कितनी चली हुई है गाड़ी एंड डीजल कितना है, उसके हिसाब से गाड़ी कितने किलोमीटर और चलेगी वो चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। बाकी इसकी स्क्रीन की बात करते हैं तो 10.25 इंचेस की आपको स्क्रीन मिल जाती है। मेन्यू में हम जाएंगे, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस हो जाएगा। AC वाली चीज़ें यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, इस पैनल से भी कर सकते हो। ड्राइव नेक्स्ट, इमेज व्यूअर, मीडिया, फोन, क्विक सेटिंग्स, रेडियो सेटिंग, साउंड डेमो, सराउंड व्यू मतलब आपका 360 डिग्री कैमरा, जो आप रिवर्स गियर लगाओगे तब भी ऑन होगा, इस बटन को दबाओगे तब भी ऑन होगा एंड यहाँ से ऑन करोगे तो भी ऑन हो जाएगा। तो इसमें आपका 2D मोड, 3D मोड हो जाएगा। इसमें आपकी पूरी सफारी विजिबल है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो पार्किंग के टाइम। ये आपके फ्रंट कैमरा का व्यू, रियर कैमरा का व्यू, साइड का व्यू, सब कुछ आप यहाँ सेट कर सकते हो। एंड अगर आपको कैमरे की सेटिंग्स में कुछ और एडिशनल चीज़ें चाहिए कि आपका टोन वगैरह कैसी बननी चाहिए, उसका वॉल्यूम, वो सब भी आप यहाँ से सेट करके एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके प्लेयर के बारे में। नीचे आप देखोगे तो ऑटोमेटिक AC दिया गया है, हैजार्ड बटन, बूट ओपन करने के लिए, गाड़ी को लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा एंड ये हो जाएगा ऑटो AC। तो ऑटो AC आपको करना है, ऑटो प्रेस करना है, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मैनुअल आप फैन की स्पीड यहाँ से चेंज कर सकते हो, AC का टेम्परेचर, AC ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, AC के मोड्स, ये आपका हो जाएगा डिफॉगर फ्रंट और रियर, और ये हो जाएगा आपका एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ। नीचे आप देखोगे तो एक Type-C वाला चार्जर, USB वाला चार्जर, यहाँ पे आपका एडिशनल स्पेस दिया गया फ़ोन रखने के लिए। 2 AC वेंट यहाँ दिए गए हैं एंड डैशबोर्ड में ये आपको कुछ टेक्सचर डिज़ाइन मिल जाता है, जो वुडन फिनिश दिया गया है, डार्क ब्लैक वुड टाइप का, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये वाला पैनल आपका पूरा ग्लॉसी इंसर्ट में है एंड 10 लेदर फिनिश में ये आपको एक इंसर्ट मिल जाता है। यहाँ आपके काफ़ी सारे मोड दिए गए हैं, जैसे कि ये 2 अगर प्रेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट गाड़ी सिटी मोड में है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको आप प्रेस करोगे, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट, तो ये आपका इकोनॉमी मोड एक्टिवेट होगा। इसको आप प्रेस करोगे तो स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये हो जाएगा आपका स्पोर्ट मोड। एंड यहाँ पे हम देखते हैं एक मोड, वेट मोड इज एक्टिवेटेड, रफ मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इसमें आपका वेट, रफ एंड सिटी वाला मोड ये जो दिया गया है, ये मोड आपके तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं, इससे कि आपने साउंड सुना भी। हमारे पास है इसका मैनुअल मॉडल, तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। रिवर्स आपको लगाना है तो ये जो लीवर दिया गया है उसको आप प्रेस करोगे एंड इस तरीके से लगाओगे तो रिवर्स लग जाएगा, आपका कैमरा भी इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। इसको वापस लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड बटन, 2 आपके कप होल्डर हो जाएंगे एंड ये फिक्स वाला आर्मरेस्ट मिलता है, जिसमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, एक Type-C वाला चार्जर और एक USB वाला चार्जर, और कुछ ऐसा स्पेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सीट्स आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी। सीट्स कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट बढ़िया है, गाड़ी का हेडरूम शानदार है, तो आपको सीट वाइज एंड कंफर्ट वाइज कोई भी इशू नहीं आएगा। ग्रैब हैंडल ये आपके सॉफ्ट क्लोजिंग वाले हो जाएंगे। सनवाइजर में आपको मिरर नहीं मिलता है, प्योर वाले वेरिएंट में हमने देखा था उसमें भी नहीं मिलता है, एडवेंचर वाले में भी आपको ये नहीं दिया गया है। बाकी आपका ये ग्लव बॉक्स की डेप्थ अच्छी है, मल्टीपल स्लॉट्स दिए गए हैं, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें आप सामान इजीली अरेंज कर सकते हो। कैबिन लाइट्स कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती हैं, पूरी वाइट LED बेस्ड है, यहाँ से ऑन कर सकते हो सेपरेट वाली एंड यहाँ से सेंटर वाली, तो इसको आप डोर की सेटिंग्स पे भी रख सकते हो। पैसेंजर एयरबैग आपका ऑन ऑफ है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी एंड ये मिलता है आपका मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। तो एक सिंगल टच करना है आपको, पहले आपका कर्टेन ओपन होगा एंड पैरेलली इसका ग्लास एरिया भी ओपन हो जाएगा। इसका कर्टेन की जो थिकनेस है वो काफ़ी बढ़िया दी गई है, तो देखिए अभी बाहर कितनी सनलाइट है एंड मैं इसका कर्टेन क्लोज करूँगा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा इसके रूफ के साइड से। ये देख पा रहे हैं आपको सन कितना ज़्यादा दिख रहा है ग्लास से, बट जैसे ही इसका कर्टेन क्लोज हो जाएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा गाड़ी के अंदर। तो ये कर्टेन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है एंड थिकनेस भी उसकी काफ़ी शानदार है। इसके बाद बात करते हैं इसके IRVM की, तो IRVM आपको ये मैनुअल वाला दिया गया है, जिसमें डे एंड नाइट मोड आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की, तो यहाँ से इसको अपन अनलॉक करते हैं। टिल्ट तो आपको मिल ही जाता है एंड टेलीस्कोपिक की बात करते हैं तो वो भी आपको इसमें मिल जाता है। तो जैसे भी आपकी हाइट हो, जैसा भी आपको कंफर्ट हो, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके इस लीवर के थ्रू लॉक कर सकते हो। तो ये हो गया गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में। गाड़ी को करते हैं बंद, मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे एंड वहाँ जाके देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। स्लाइड को हम कर देते हैं ऑफ, अदरवाइज वो डोर ओपन में जलती ही रहेगी। तो ये हो गया इसका फ्रंट कैबिन। इसके रियर कैबिन की बात करते हैं, तो रियर डोर जैसे ही आप ओपन करोगे वही आपका ब्लैक, बेज और ये टैन वाला इंसर्ट मिल जाएगा। ये वाला पूरा आपका सॉफ्ट टच दिया गया है, ग्रैब हैंडल हो जाएगा।
यहाँ पे पावर विंडोज की कंट्रोल सिल्वर में लीवर मिल जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल होल्डर्स दिए गए हैं एंड मल्टीपल स्पेसेस दिए गए हैं, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से सामान एडजस्ट हो सकता है। ये हो जाएगा आपका स्पीकर। अब बात करते हैं इसकी सीट की। तो सीट में आपका यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बाकी दोनों साइड वाले पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल है। गाड़ी की हाइट अच्छी है एंड लेंथ अच्छी है, तो आपको यहाँ कैसी भी हाइट हो पैसेंजर की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे मैंने आपको बैठ के दिखाया था, वहाँ कोई इशू नहीं था। पीछे भी मैं बैठ जाता हूँ, एक सेकंड की चाबी रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, यूएसबी वाला पोर्ट मिलेगा, ये एडिशनल स्पेस हो जाएगा एंड एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एसी वेंट आपको ये दोनों पिलर में मिल जाएंगे, साथ ही में जो इसके सीट बेल्ट्स हैं वो आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे इसके ग्रैब हैंडल में कोट हुक दिया गया है और ये एलईडी वाली लाइट्स हो जाएंगी। इस तरफ आप देखोगे तो सिमिलर सेटअप आपको इस तरफ भी मिल जाएगा। तो ये हो गया इसकी सेकंड रो के बारे में। मूव करते हैं इसकी थर्ड रो में एंड थर्ड रो में देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। तो थर्ड रो एक्सेस करना काफ़ी इजी है। ये लीवर है, आप इसको ऊपर करोगे फोल्ड हो जाएगी। साथ ही में इस वाली सीट में आपको बॉस मोड मिलता है, जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो बॉस मोड का ये फीचर है कि आप इसको यहाँ से प्रेस करोगे, आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो इस लीवर को प्रेस करके। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। अगर आपको यहाँ स्पेस एक्सटेंड करना है, आगे कोई नहीं बैठा है, तो इस बटन के थ्रू आप इसको पूरा आगे करके रियर स्पेस काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके थर्ड रो की, जिसको आपने प्रेस किया एंड ये हो गई अनलॉक। इसके साथ ही में इसको आप ऊपर करोगे तो ये स्पेस आपको मिल जाएगा अंदर जाने के लिए, काफ़ी बढ़िया स्पेस है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये सीट्स फुल साइज एडल्ट यहाँ बैठ तो सकते हैं, बट उनको थाई सपोर्ट कम मिलेगा क्योंकि आपकी फ्लोर हाइट थर्ड रो के लिए कम हो जाती है। अदरवाइज आप यहाँ बैठ के ट्रैवल कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। सिर्फ आपको थाई सपोर्ट कम मिलेगा, बाकी 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट, हेडरेस्ट आपके पूरे एडजस्टेबल हैं, तो स्पेस आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। उसके साथ ही आपको चार्जर्स भी मिल जाते हैं, एक टाइप सी वाला, यूएसबी वाला, जो मैंने आपको पीछे बोट ओपन किया था तब भी आपको बताया था। बाकी सीट को लॉक करना काफ़ी ईजी है। ऐसे आप प्रेस करोगे एंड यहाँ पे इसको ऊपर करोगे तो ये लॉक हो जाएगी। बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो 19.99 लाख इसका एक्स शोरूम है ओल्ड जीएसटी रेट के हिसाब से। न्यू जीएसटी रेट के हिसाब से जो भी इसका रेट है वो आपको स्क्रीन में मैंने मेंशन कर दिया है विथ फुल डिटेल्स, क्योंकि इसमें लगता था पहले 48% टैक्स इंक्लूडिंग सेस, अभी आ चुका है फ्लैट 40% वाले स्लैब है। तो काफ़ी बढ़िया डील एंड काफ़ी सही डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाए इस गाड़ी में। तो टाटा का कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो, फ्रंटियर मोटर को विजिट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।